हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ सीआई में आगे वाला लेसन। आगे चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक धन राशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से सीआई आपका यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का एसआई क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लासों में हम लोगों ने डिफरेंस किया था, ठीक है ना, अंतर किया था एसआई और सीआई पर, उसी से संबंधित ये सब सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 12% का मतलब क्या होता है? 3/25 मैंने 3/25 होता है। 2 साल के लिए क्या लेंगे हम? 625। अगर इसका आप 3/25 लीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 75 आएगा, ठीक है ना। ऐड करिएगा 0, 7 दूना 10 की 16, 6 1 7। इसका अगर 3/25 लीजिएगा तो कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि कितना है ऐड का कर? 159 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 2544। अगर काटिएगा तो 16 दान में खत्म हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना है आपका? 16 है। तो हमको क्या निकलना है? एसआई निकलना है 2 वर्ष का। तो आप बताइए कि एक का वैल्यू 16 है, तो आप बताइए क्या 75 एक वर्ष के एसआई को डिनोट करता है? तो आप 75 का वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू 16, 16×5 80 की 16, हाथ में 8 होता है, 16×17 कितना होगा? 120 यानी 1200 होगा। तो एक वर्ष का एसआई अगर 1200 है तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। आसानी से बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलिए ध्यान दीजिए, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का एसआई 260 रुपया तथा उसी धनराशि पर 2 वर्षों का सीआई 540 रुपया, मतलब 540.80, मतलब 540 रुपया 80 पैसा रुपए है। तो मैंने 540.80 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। तो समझिएगा क्या करना है। हमें 1 वर्ष का एसआई मालूम है, ठीक है ना। हमको 1 वर्ष का एसआई मालूम है और 2 वर्ष का सीआई मालूम है। तो अगर 2 वर्ष का सीआई मालूम होता तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेते 2 वर्ष का सीआई और एसआई का। लेकिन हमको 1 वर्ष का ही हमको एसआई मालूम है। तो हम जानते हैं कि जो 1 वर्ष में मतलब पहले वर्ष का जो एसआई होता है वही एसआई दूसरे वर्ष का भी होता है। तो मान लीजिए कि पहले वर्ष का एसआई अगर 260 रुपया है तो दूसरे वर्ष का भी एसआई 260 रुपया होगा और दोनों वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 520 रुपया हो जाएगा। अब बताइए कि हमको 2 वर्ष का एसआई मिल गया, हमको 2 वर्ष का एसआई मिल गया और 2 वर्ष का हमको सीआई भी मालूम है। तो 2 वर्ष के एसआई सीआई के अंतर क्या जानते हैं हम? यही ना हो रहा है, डिफरेंस इंटू पी पुणे R/100 इंटू पी इंटू R/100, मतलब डिफरेंस इज इक्वल टू सीआई एसआई का डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू R/100 इंटू R/100 होता है। ये P इंटू R/100 क्या डिनोट करता है? पिछली क्लासों में हमने बताया था 1 वर्ष के एसआई को डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर 520 रुपए है, 540.80 रुपए है। तो डिफरेंस होगा आपका 20.80 का डिफरेंस होगा। पॉइंट हटाइएगा, 100 बैठेगा। क्लियर है? ये 1 वर्ष के एसआई को डिनोट करता है। क्योंकि क्वेश्चन में ना हमको प्रिंसिपल मालूम है ना रेट मालूम, हमको दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है। लेकिन देखिए, हमको दोनों निकालना है, ना हमको प्रिंसिपल मालूम है ना हमको रेट मालूम है। लेकिन क्वेश्चन में केवल आपका रेट पूछा है तो रेट का आंसर देंगे केवल। तो ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष के एसआई यानी 260 इंटू R/100, यहां से यहां ही खत्म हो गया, काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दान में जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब 8% निकलेगा आपका, ठीक है। आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई आपका दिया है 246, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का एसआई माने साधारण ब्याज का होगा। कुछ नहीं है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 2 साल के लिए चाहिए तो 400 ले लेंगे। इसका 1/20 लेंगे तो 20 होगा। अगर आपको याद होगा तो 20 21 निकलेगा, 41 होगा। 41 का वैल्यू ही होगा, लेकिन आपको निकाल के दिखा देते हैं। 400 का क्या होगा? इसका 20 आएगा, एक 21 आएगा, 41 हो जाएगा आपका। 41 कैसा ले लेंगे, कितना दान में जाएगा? 6 दान में जाएगा। 6 का वैल्यू इसमें रखेंगे 2400। 2400 का
आप निकाल लीजिए 6% कितना होता है, 6% निकाल के उसमें 3 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा आपका, आसानी से निकल जाएगा एकदम। लेकिन समझा देते हैं, आप समझ लीजिए ना, तो इसको हम बिना कलम उठाए भी आसानी से बना सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। फिर अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 420, 1/20 लीजिएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 का वैल्यू कितना दिया है 246, कितना दर में जाएगा 6 दर में, 1 का वैल्यू कितना है 6, 400 का वैल्यू कितना है 2400। ठीक है, हमको ऐसा ही चाहिए, लेकिन रेट क्या है हमारा 6% का रेट है। रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 6% का। तो 6% का रेट है तो हम कैसे निकालेंगे, आप बताइए कि 2400 का 6% कितना होता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए ना 24 गुने 6 इंटू 3 बरस का चाहिए। इसको निकालने में क्या दिक्कत है, 24 तिया 72 गुने 6 742 432 हो जाएगा आपका, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पलक छपकते आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलिए देखिए, किसी धन राशि के किसी दी गई दर से 2 वर्षों का एसआई तथा सीआई जो वार्षिक रूप से संयोजित है, क्रमशः कितना है 900 रुपया 954 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करे। एसआई दिया है 2 वर्ष का और सीआई भी दिया है आपका 2 वर्ष का। ठीक है ना, तो निकाल देते हैं, डिफरेंस कितना होगा 54 होगा। ये 1 वर्ष के एसआई को डिनोट करता है, यानी 450, यानी 2 वर्षों का एसआई है आपका 900 रुपया, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, इंटू R/100। ठीक है, 9 5 45 9 6 54 5 2 10 6 2 12, कितना आ जाएगा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12%। निकाल दीजिए, क्या करिएगा, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, कितना मान लीजिए कितना है 900 रुपया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 450 अपॉन 100, और रेट कितना है 12% का है, कितना दिया है सॉरी 1 मिनट सॉरी, मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, 1 वर्ष का निकालना है, रेट हमारा 12 है, और 1 वर्ष का एसआई कितना है 450 रुपया। ठीक है, अब बताइए 3 चौका 12 3 15 45 4 25 100, पी का कितना 15 5 75 की 5 30 7 37 3750 रुपया आपका हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल हो जाएगा। आसानी से हम बना लेंगे एकदम, इसमें ना प्रिंसिपल है ना रेट है, हम दोनों आराम से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राशि और कोई राशि है, 1 मिनट, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय सीआई और उसी राशि पर 1 वर्ष का एसआई का अंतर आपका दिया है 180 रुपए। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज दर आपका 10% रहा हो तो मूल राशि ज्ञात कर। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ये रेट है आपका वार्षिक, लेकिन दोनों स्थिति में 10% ही लेना है। लेकिन कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोल दिया कि हमको अर्धवार्षिक लेकर चलना है, तो आप हमको एक बात बताइएगा, अगर अर्धवार्षिक रेट लेना चाहे तो क्या होगा 5% का रेट होगा। अब आप निकालना चाहे ना तो एकदम ध्यान देखिएगा, 5% का मतलब होता है 1/20, हम 2 साल का निकालना है, क्योंकि हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 वर्ष का निकालना है, लेकिन जब अर्धवार्षिक लेंगे तो 2 छमाही हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा, तो हमको 2 बार लेना पड़ेगा। तो आप बताइए 1/20 यानी 20 का करेंगे स्क्वायर तो 400 होगा, 1/20 करेंगे तो एक बार मिलेगा 20, फिर मिलेगा 21, 20 40 से 41 हो जाएगा सीआई, और एसआई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। 1 का वैल्यू कितना दिया है 180 दिया ना। मूल धनराशि हमको निकालना है, तो 1 का वैल्यू 180 है, तो 400 का वैल्यू कितना 72,000 रुपये हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए निकाल के देख लेते हैं, समझिएगा बात को। 1/20 होगा तो कितना हो जाएगा 400, इसका 1/20 लेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 120, इसका 1/20 लेंगे तो 21, वैल्यू कितना है 41। अब बताइएगा सीआई हमारा हो जाएगा 2 वर्ष का, कितना हो जाएगा 41, 2 छमाही का, और एसआई कितना हो जाएगा 20 दूना 40, डिफरेंस कितना का हो जाएगा 1 का डिफरेंस कितना दिया है, 1 का डिफरेंस पे 180 दिया है, तो आप बताइएगा 1 डिफरेंस 180 दिया है, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 400 का वैल्यू हो जाएगा 180 गुने 400, 18 चौक 72, 1 2 3, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 72,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी धन राशि पर 2 वर्ष का सीआई 615 रुपए है और उतनी ही अवधि का एसआई 600 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। जब भी हम क्वेश्चन बोले तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, रोकने के बाद आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, तब आप फिर वीडियो खोलकर देखिएगा। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन करने का मतलब
इंटरेस्ट होगा, मतलब आप बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्ट अब मिलता है क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखने लगते हैं कैसे बना है, ऐसा मत करिए। आप वीडियो रोकिए, बनाइए पहले, उसके बाद देखिएगा। तो क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर 2 वर्ष का CI 615 रुपए है और उतनी ही अवधि का SI 600 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप बताइएगा, एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। 2 बरस का CI है, 2 बरस का SI है, डिफरेंस ले लेते हैं 15। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बरस के SI होता है कितना, तो आप बताइएगा 2 बरस का कितना है SI 600 रुपया, तो 1 बरस का 300 होगा, R/100। रेट हमारा कितना निकल जाएगा, 5% का निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब हमको क्या निकलना है, मूलधन निकलना है, ठीक है। तो आप बताइएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल 1 रेट है और कितना है 1 बरस का 300, 5 6 30, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आसानी से इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए 2 बरस का CI दिया है लेकिन 3 बरस का SI दिया है, तो आप बताइएगा 3 बरस का SI, अगर हम 2 बरस का SI निकाल लेते हैं तो CI SI का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप बताइएगा 3 बरस का अगर SI 3000 रुपया है तो 1 बरस का SI 1000 रुपया, 2 बरस का SI 2000 रुपया। तो मान लीजिए कि SI 2 बरस का कितना हो जाएगा आपका 2000 और CI कितना है 2050, दोनों का डिफरेंस कितना है 50 का। 1 बरस का SI 1000 रुपये गुने R/100। आप बताइएगा यहां से खत्म 10 बचे 50, R का वैल्यू कितना हो गया 5%। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको सिखा भी दिए हैं। अपन 100 कितना है 1000 रुपया, 5 दूनी का 10, पी कितना निकल गया 20,000 रुपया आपका निकल जाएगा, ठीक है। आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो ठीक है आज हम इतना रहने देते हैं। पिछली क्रम अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे। CI SI से जितना बनना था CI SI के डिफरेंस से जितना क्वेश्चन बन पाना था हमने कर दिया है, आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नया करेंगे, और हमको लगता है कि CI SI का 2-3 वीडियो और हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम 2 ही वीडियो में कुछ लंबा वीडियो खींच कर, मतलब कुछ लंबा करके हम खींच के वीडियो को बना पाए, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए, कवर करिए और घर बैठे आसानी से पढ़िए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, चलिए।